एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इस पहले अध्याय को पूरा पढ़ लीजिए और मेरा विश्वास है कि आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। इसमें 21 वचन है और इसमें हम देखते हैं संक्षेप में दानियल भविष्यवक्ता और उनके मित्र, जो 3 मित्र हैं, उनके विषय में यहाँ पर जो है संक्षेप में लिखा है कि वो कैसे बंधुआई में आते हैं और फिर उसके बाद क्या उनके साथ घटित होता है और फिर वो कैसे जो हैं राजा नबूकदनेस्सर के दरबारी बन जाते हैं। दरबारी का मतलब उसके दरबार में उसके सामने हाजिर रहने वाले बन जाते हैं। तो आपने यहाँ पढ़ा ही होगा, ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन बात है मैं आपके साथ करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता जो हैं राजपुत्र हैं, राजकुमार हैं और उनके 3 दोस्त हैं जिनके हिब्रू में नाम लिए गए हैं और हम देखते हैं फिर इनके नाम भी वहाँ पर चेंज कर दिए जाते हैं। हिब्रू नाम से फिर वहाँ कसीदियों की भाषा के अनुसार इनके नाम रख दिए जाते हैं। तो हिब्रू नाम तो दानियल भविष्यवक्ता का दानियल है। उनके जो 3 मित्र हैं उनका नाम इस प्रकार से है, 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, हनन्याह, मिशाएल और अर्जियाह। तो ये 3 मित्र और हैं जो कि वो भी यहूदी यानी कि यहूदा के गोत्र के ही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे उनका नाम जो है चेंज कर दिया जाता है फारस या हम कहें कसीदियों के भाषा के अनुसार। तो दानियल का नाम हम यहाँ देखते हैं बेलतशस्सर रखा जाता है और हनन्याह का नाम रखा जाता है शद्रक और मिशाएल का नाम रखा जाता है मेशेक और अजर्याह का नाम रखा जाता है अबेद नगो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके से उनको वहाँ संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जो मैंने आपसे परिचय में भी बात की थी, कि यहाँ पर दानियल का और उसके दोस्तों का उनके मित्रों का जो करैक्टर है वो दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के निकट थे और धर्मी थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नबूकदनेस्सर उन्हें जो बंधुआई में लाया था वो असल में इसलिए लाया था कि जो सुंदर, बलिष्ठ और बुद्धि में जो प्रवीण लोग हैं उन्हें अपने राज दरबार में रखूं ताकि वो मेरे काम आ सके, उन्हें भाषा वगैरह सब सिखाई जाए। तो राज दरबार में हाजिर होने से पहले उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई भी व्यक्ति था जो नबूकदनेस्सर के दरबार में अगर उपस्थित होने के लिए उससे नियुक्त किया जाता था तो उससे पहले ट्रेनिंग की जाती थी। अच्छा खाना पीना, भाषा, विद्वान, सारी चीजें सिखाई जाती थी ताकि वो क्या कर सकें, वो उस राजा के लिए अच्छा काम कर सके और समझदारी के साथ काम कर सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। वो पहले से ही क्या थे, देखिए 4थे वचन में हम देखते हैं जो निर्दोष थे, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर के रहने के योग्य हों। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन्हें सारी चीजें बताई जाएं ताकि उन्हें इस योग्य किया जाए कि वो राज दरबार में रह सकें। यहाँ पर राज मंदिर लिखा है, लेकिन राज मंदिर का मतलब राज दरबार या उस नबूकदनेस्सर का जो भी वहां पर जो उसकी वो लगती होगी राज दरबारी वहां पर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें अच्छा खाना पीना दिया जाए। यहाँ लिखा है 5वें वचन में कि अच्छा भोजन दिया जाए, पीने के लिए अच्छा दाख मधु दिया जाए और प्रतिदिन दिया जाए और 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब वह राजा के सामने हाजिर किए जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता ने, देखिए कितनी बड़ी बात है, एक बंधुआई, एक कितना मतलब जीवन जिया होगा उन लोगों ने। मैंने आपको बताया 15-16 साल की एज ही रही होगी उस वक्त। तो उन्होंने कितनी लग्जरियस लाइफ जी होगी ना अपने टाइम में जब वो यहूदा में थे। तो एक राजकुमारों वाला जीवन जिया होगा, एक लग्जरियस लाइफ, आगे पीछे नौकर चाकर, अच्छा खाना, सब कुछ। और यहाँ पर बंधुआई में वो आ गए तो यहाँ पर उन्हें क्या मिल रहा होगा? बंधुआ लोगों को क्या मिलता है? बंधुआ लोग जो होते हैं, जो बंदी लोग होते हैं, उन्हें क्या अच्छा खाना मिलता है? नहीं, नॉर्मल से भी न, जो नीचा खाना जैसे हम साग पात यहाँ पे लिखा है वो सब पानी और नॉर्मल खाना दिया जाता था। तो एक राजकुमार होने के नाते भी परमेश्वर के संबंध को देखिए कि उन्होंने ये ठुकरा दिया कि हम नबूकदनेस्सर का खाना नहीं खाएंगे, उसका दिया दाख मधु नहीं पिएंगे, कि ऐसा ना हो कि हमारा मन जो है अपवित्र हो जाए, बल्कि हम यही नॉर्मल खाना जो एक बंदियों वाला खाना है वो खाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। सोचिए 15-16 साल का एक नौजवान और उसके 3 मित्र इस बात को फैसला ले रहे हैं। कितनी दृढ़ता, परमेश्वर के लिए अपना लग्जरियस छोड़ रहे हैं कि उन्हें अच्छा खाने को मिल रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु के लोग होते हैं ऐसे ही वो उन परिस्थितियों में जो है संतुष्ट रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो हम अपने ऊपर जीवन में ले सकते हैं। आज हमारे जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो हम परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो गया, परमेश्वर वैसा हो गया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हुआ है शायद हमारे भले के लिए हुआ है, या हमारी ताड़ना है, या हमारी परीक्षा है। क्या परमेश्वर
परमेश्वर में सिखाना चाहता है। दानियल भविष्यद्वक्ता और उसके मित्र जो हैं, उस वक्त हम ये देख रहे हैं कि वो बंधुआई में है, तो वो कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं कि परमेश्वर तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया, परमेश्वर तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया, हमें तो बंधुआई में ले आया, जंजीरों में जकड़वा दिया, जेल में बंद करवा दिया, दूसरे राजा के अधीन कर दिया, इनकी भाषा हम नहीं जानते, इनका कल्चर हमारे जैसा नहीं। वो कुड़कुड़ाए नहीं, वो कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर परमेश्वर को महिमा दी। वहां पर देखिए, यहां पर लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधानों से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजे के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं कि वह तुम्हारा खाना पीना, क्योंकि उसी ने ठहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग जवानों से उतरा हुआ देखे और उदास देखे, तो तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। यानी कि वो कहता है, भाई अगर तुम ये सब नॉर्मल खाना खाओगे तो तुम जो है कमजोर हो जाओगे, तुम अलग से दिखाई दोगे। तो वो कहता नहीं, तू ऐसा कर, 10 दिन के लिए देख, तू ऐसा कर, मेरी परमेश्वर की महिमा को देख, तू 10 दिन तक हमें नॉर्मल खाना दे, जो नॉर्मल साग पात है, पानी हम पिएंगे, हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी तू मिला लेना कि कौन ज्यादा बलिष्ठ और सुंदर है। तो आपने यहां पढ़ा ही होगा, 10 दिन के बाद जब खोजे के प्रधानों ने देखा कि भाई ये तो सारे लोगों में से नॉर्मल साग पात खाकर के भी इतने ज्यादा इनके चेहरे पे चमक है और बलिष्ठ है, तो वहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां परमेश्वर के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो कुड़कुड़ाए नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से हमें यही बातें सीखनी है, इन पुराने नियम की, इन बातों से, जैसा कि पौलुस कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है, तो हम भी हर हालत में क्या करें, हर हालत में अपने आप को संतुष्ट रखें। तो यहां दानियल जानते थे कि बंधुआई क्यों आई है, क्योंकि दानियल भविष्यद्वक्ता के समय में जब ये बात हो रही है तो यिर्मयाह उस समय से पहले से ही भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये सब आप तो जानते ही, आपको मैं सीधे सीधे साथ के साथ बताता चला आ रहा हूं। तो जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता हैं वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो निसंदेह जो परमेश्वर के लोग हैं वो जानते हैं कि ये बंधुआई तो आनी ही थी, ये बंधुआई तो आनी ही थी। और दानियल भविष्यद्वक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का, कि जिस प्रकार से यिर्मयाह ने कहा 70 साल की भविष्यवाणी होगी, इस समय में पूरी होगी। तो यहां पर वो जानते थे कि परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि जो यहूदा के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा जो हैं परमेश्वर के विरोध में हो गए। और हम देखते हैं कि जो दानियल हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा उनके लिए प्रार्थनाएं की। 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने काफी यहूदा के लोगों के लिए उनके अपराधों को मान करके प्रार्थना की। 9वें अध्याय में हम देखते हैं, दानियल लिखते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास और टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने यहोवा परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भाग्य योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। देखिए यहां पर इन बातों का अंगीकार करते हुए दानियल भविष्यद्वक्ता ने यहां पे प्रार्थना की है अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। तो यहां पर दानियल भविष्यद्वक्ता जानते हैं कि जो भी कुछ किया है परमेश्वर ने किया है और हम इसी के योग्य हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य करके उसको रिस्क दिलाया है अन्य देवी देवताओं के पास जाकर के। तो यहां पर हमारे जीवन में भी अगर कुछ होता है, जैसे अब मान लीजिए अभी बीते दोनों एक महाविपत्ति पूरी दुनिया में चली, तो मसीह विश्वासी भी जो है बड़बड़ाने लगे, जो है कहने लगे, अरे भाई हमारे ऊपर क्यों आ रहा है अगर परमेश्वर का क्रोध है तो। अरे परमेश्वर का क्रोध समस्त यहूदा के देश पर था, लेकिन दानियल और दानियल के साथ उसके 3 दोस्त यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सब बंधुआई में गए। तो क्या ये प्रभु के लोग नहीं थे? क्या ये प्रभु के लोग नहीं थे? तो प्रभु का जब क्रोध परमेश्वर का डलता है तो उसकी आंच सब में आती है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब परमेश्वर क्रोध करता है तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर क्रोध कर रहा है तो भैया उसके लोग बच जाएंगे, बाकी पे आएगा। आंच सब पे आएगी। दानियल इतना धर्मी है, बंधुआई में चला गया। यहेजकेल इतने धर्मी है, बंधुआई में चले गए। यिर्मयाह इतने धर्मी है, उन्हें भी मिस्र में जो है दूसरे देश में अपने अंतिम दिनों को गुजारना पड़ा और अपने देश में अपने राजा के द्वारा बंधुआई में जाना पड़ा, जेल में रहे, कुएं में फेंकवा दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर का क्रोध पड़ता है तो फिर उससे उसके लोग भी अछूते नहीं रहते। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे अरे परमेश्वर क्रोध है, अगर ये परमेश्वर का क्रोध है तो भाई ये मसीह विश्वासियों पर क्यों आ रहा है? तो वो तो आएगा, सब पे आएगा। प्रभु कहता है लेकिन तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा। जैसे हमने यहेजकेल में पढ़ा ना, तो वो सब तो तुम्हें झेलना पड़ेगा लेकिन तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और अगर तुम्हारे प्राण की, इस धरती वाली प्राण की हानि भी हो जाती तो भी तो मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन रखा है, तो तुम किस बात की चिंता करते हो? तो
मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक परिस्थिति में, हर एक अपने सिचुएशन में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और अय्यूब की पुस्तक से भी हमने यही सीखा कि हमें इफ बट नहीं करना है, हमें अगर मगर नहीं करना है, हमें उसके पीछे का कारण, रीजन नहीं देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है कि प्रभु जो हो रहा है वो तेरी इच्छा से हो रहा है और इसमें मेरी भलाई है, इसमें तेरी इच्छा अगर शामिल हो गई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा भले अभिप्राय के लिए होती है। कभी भी वो मनुष्य के एक विरोध की बात नहीं सोचता, यहां तक कि वो दुष्ट लोगों के लिए भी सोचता है। हम यहेजकेल में पढ़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट मरे, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि वो अपना मन फिराए और वो जीवन पाए, वो जीवित रहे। तो परमेश्वर का हर एक एक्ट, परमेश्वर की हर एक कार्य हम मनुष्यों के लिए भलाई के लिए होता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम मरे। तो अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ, हमारे जीवन में कोई परेशानी, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि बिना इफ बट करे, बिना अगर मगर किए, बिना ये सोचे ये क्यों हुआ, उस जीवन से क्या करें, उस जीवन को जिए और जैसा दिया है वैसा जिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ योजना तो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। या तो योजना रखी है, या फिर ताड़ना रखी है, या फिर परीक्षा रखी है। तो तीनों चीजों में हमारे लिए लाभ है। अगर योजना है तो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे द्वारा अपनी योजना पूरी करा रहा है। ताड़ना है तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने अभी तक हमें नहीं छोड़ा, अभी तक हम तेरी संतानें हैं, हम व्यभिचार की संतानें नहीं है। परीक्षा है तो भी परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने हमें योग्य किया कि हमारी परीक्षा हो रही है, क्योंकि परीक्षा तो उन्हीं की होती है जो योग्य होते हैं। जो लोग पूरे साल एग्जाम की तैयारी करते हैं, परीक्षा उन्हीं की तो होती है। जो लोग तैयारी ना करें उनकी क्या परीक्षा। तो यह भी बड़ी बात है कि जो परीक्षा के योग्य है उन्हीं की परीक्षा होती है। तो यहां पर हमें देखना होगा इन चारों जवानों के द्वारा, जो कि दानियल, हनन्याह और मिशाएल और अर्जिया हैं, इनके जीवन से देखना होगा कि किस प्रकार से इन्होंने जो है परमेश्वर पर भरोसा रखा। और हम क्या देखते हैं यहां पर, हम देखते हैं 17वें वचन में परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन, स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। इन दौरान में जब वो 3 साल की ट्रेनिंग ले रहे थे तो वहां कसीदी लोग, यानी जो बेबीलोन के लोग हैं, वो उन्हें अपनी अपनी भाषा और वो सारी चीजें सिखा रहे थे, लेकिन यहां परमेश्वर भी उन्हें सिखा रहा था। बुद्धिमानी में, ज्ञान में, स्वप्न के अर्थ बताने में परमेश्वर भी सिखा रहा था। और वहां के लोग भी, जो उधर के जो लोग थे, वो भी उन्हें वहां पर क्या कर रहे थे, सिखा रहे थे। तो परमेश्वर को तैयार करना था। तो देखिए अद्भुत रीति से यहां पर परमेश्वर ने तैयार किया। और उसके बाद हम देखते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, राजा ने उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में कोई ना ठहरा। परमेश्वर ने इतनी बुद्धि उनको दे दी कि जितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी उनमें से ये सबसे ज्यादा जो है ज्ञानी निकले। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब जोशियों और तांत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते, 10 गुना निपुण ठहरते थे। और दानियल कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा, उस राज्य में बना रहा, उस प्रतिष्ठा में बना रहा, जहां से परमेश्वर को बहुत सारे काम कराने थे। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से एक बंधुआई के जीवन से कैसे दानियल और उसके 3 दोस्त दरबार में हाजिर हो जाते हैं, दरबार में नियुक्त किया जाते हैं। एक, मैं समझता हूं, एक अच्छी पोस्ट पर वहां पर रखा गया होगा, जो राजा के दरबारी होते हैं वहां पर रखा गया होगा। तो यहां हम इस पहले अध्याय में इस बात का वर्णन अच्छी तरह से पढ़ते हैं। जो बेसिक शिक्षा हमें यहां मिली है वो ये मिली है कि हमें दानियल के समान अपने कैरेक्टर को लेना है। किसी भी हाल में, किसी भी लालच में, किसी भी तरीके से हमें अगर मिल भी रहा हो तो परमेश्वर का अपना, हमारी जो निष्ठा और विश्वास है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और दूसरा, यदि हम तकलीफ में हैं, यदि हम विपत्ति में हैं, यदि हम परेशानी में हैं, तो भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर की उस भले अभिप्राय और योजना को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि अगर कोई भी चीज हमारे जीवन में है, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो ताड़ना हो, चाहे परमेश्वर की योजना हो, वो सभी बातों में हमारे लिए आगे चल के लाभ मिलता है। तो यहां हमने पहले अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया। अब हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां पर नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया गया है। प्रभु आपको आशीष दे।